अस्सलाम वालेकुम। एम्बर हेल्थ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो पेट की दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत आम हैं और हर दूसरा शख्स आपको इसमें मुब्तला मिलेगा। इनमें से एक है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और दूसरा IBD यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। पेट की इन दोनों बीमारियों की अलामात अक्सर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं कि मरीज़ को इनमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। आइए इन दोनों बीमारियों की अलामात को देखते हैं, इनको पहचानते हैं और इनका क्या मुमकिन इलाज हो सकता है वो देखते हैं। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मैदे का एक आम आर्ज़ा है जिसमें आपको बार बार पेट में दर्द, उफारा या गैस और आंतों की हरकत में तब्दीली महसूस होती है। IBS की सही वजह तो मालूम नहीं है, लेकिन इसकी एक अहम वजह आंतों का हसास होना भी हो सकता है। हमारी आंतें उस वक़्त हसास हो जाती हैं जब उनमें कोई ऐसी ग़ज़ा जाती है जो कि वो हज़म ना कर पा रही हों। इसके अलावा ज़हनी दबाव या परेशानी या हार्मोन्स की तब्दीली भी आंतों को हसास बना देती है। खाना हज़म करने के अमल के दौरान आंतों में खाने की मामूली हरकत से पेट का दर्द होना, ये तमाम अवामिल IBS का सबब हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि IBS में कौन सी अलामात का सामना करना पड़ता है। इसमें पेट में दर्द, उफारा, गैस, पेट का सख्त होना और आंतों की हरकत में तब्दीली, जैसे कि बाज़-औक़ात हमें मोशन लग जाएंगे या बाज़-औक़ात हमें कब्ज़ हो जाएगी, पाखाने में बलगम का होना और पाखाना गुजरने में उजलत या दुश्वारी का सामना होना। IBS को हम 4 मज़ीद अक़साम में तकसीम कर सकते हैं, जिनमें से एक है IBS-D जिन्हें हम डायरिया प्रीडोमिनेंट कहेंगे, IBS-C कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, IBS-M M फॉर मिक्स्ड और IBS-U जो कि अनस्पेसिफाइड को ज़ाहिर करेगा। जिस IBS में हमें डायरिया का सामना करना पड़ेगा वो IBS-D है। जिस कंडीशन में हमें कॉन्स्टिपेशन का सामना होगा वो IBS-C होगा। जिस कंडीशन में हमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों का सामना करना पड़ेगा वो IBS-M यानी कि IBS मिक्स्ड होगा। IBS की वो किस्म जिसमें हमें ना डायरिया होगा और ना कॉन्स्टिपेशन होगी उसे हम IBS-U यानी कि अनस्पेसिफाइड कहेंगे। आइए देखते हैं वो कौन से मुहर्रिकात हैं जो IBS का सबब बन सकते हैं। खुराक में मसलन ग्लूटेन वाली खुराक, डेयरी प्रोडक्ट्स और ज़्यादा फोडमैप खाने की अशिया। अब फोडमैप क्या है जो कि IBS का सबब बन सकता है? फोडमैप का मतलब है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और पोलियोल्स, जो कि शॉर्ट चेन है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शक्कर के, जिन्हें छोटी आंत सही तरीके से जज़ब नहीं कर पाती। कुछ लोग इन्हें खाने के बाद हाजमे की तकलीफ़ का सामना करते हैं। फोडमैप फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स का एक ग्रुप है जो कि निज़ाम में आम खराबियों जैसे कि उफारा, गैस और पेट का दर्द जैसे बीमारियों का सबब बनते हैं। इसके अलावा शदीद हालात में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी शामिल हैं। ऐसी ग़ज़ाएँ जो कि हाई फोडमैप हैं उनसे बचाव की सूरत में आप इन तमाम बीमारियों जो कि IBS का सबब बनते हैं आप बच सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारी आम ज़िंदगी में हाई फोडमैप ग़ज़ाएँ क्या हैं। सबसे पहले इनमें आते हैं फ्रुक्टान्स जिनमें लहसुन, प्याज और गंदम पाई जाती है, फ्रुक्टोज़ जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल, शहद और आला फ्रुक्टोज़ मकई के शरबत में पाया जाता है, और पोलियोल्स कुछ फलों में पाए जाते हैं जैसे कि सेब, एवोकाडो या चेरी। जिन फलों में फ्रुक्टोज़ आम पाया जाता है उनमें सेब, नाशपाती, तरबूज, आम, शहद शामिल है। लैक्टोज़ वाली ग़िज़ाओं में दूध, आइसक्रीम, दही और चीज़ शामिल है। फ्रुक्टान्स में व्हीट की ब्रेड, पास्ता, प्याज, लहसुन और फलियां शामिल हैं, और ग्लैक्टान्स में बीन्स और दालें शामिल हैं। इसके अलावा सोया बीन्स शामिल हैं। अब बात करते हैं कि IBS से बचा कैसे जाए। IBS से बचाव उसी सूरत में मुमकिन है जब हम अपनी ग़िज़ा में कुछ तब्दीलियाँ करेंगे। मिसाल के तौर पर हम लो फूडमैप वाली ग़िज़ाएँ खाएंगे। दूसरे नंबर पर हमें हर किस्म के ज़हनी दबाव से आज़ाद होना होगा। उसके लिए हम वर्जिश कर सकते हैं, मराक़बा कर सकते हैं और योगा का इंतज़ाम कर सकते हैं।
جہاں تک بات ہے ادویات لینے کی، تو اس میں ہم اینٹی اسپازموٹکس یا اینٹی ڈپریشنس بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر مکمل کوشش یہ کی جائے کہ دواؤں کے بغیر ہی اپنی ڈائٹ پلان ٹھیک کر کے ہم اپنی اس بیماری کو دور کریں۔ اور سب سے اہم بات پروبائیوٹکس کا استعمال ہے۔ پروبائیوٹکس ایسی غذائیں یا سپلیمنٹس ہیں جن میں زندہ مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں، جن کا مقصد جسم میں اچھے بیکٹیریا یعنی کہ نارمل مائکرو فلورا کو برقرار رکھنا یا بہتر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پری بائیوٹکس کا استعمال۔ پری بائیوٹکس ایسی غذائیں ہیں جو کہ عام طور پر زیادہ فائبر والی غذائیں ہیں جو انسانی مائکرو فلورا کے لیے خوراک کا کام کرتی ہیں۔ IBS کو اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی طرز زندگی میں تبدیلیاں کرنی ہیں، جن میں باقاعدہ ورزش اور مناسب نیند ضرور شامل ہے۔ اگر ان علامات کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی IBS کا سامنا ہے، تو آپ اپنے ہیلتھ پریکٹیشنر سے ضرور رابطہ کیجیے۔